कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो चार्ज क्रिएट किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता। तो मतलब अगर ये चीज जंक्शन कहलाती है। जंक्शन किसे कहते हैं? जहाँ एक से ज्यादा ब्रांचेस कनेक्टेड है। यहाँ कितनी ब्रांचेस कनेक्टेड है? 5। तो इसे जंक्शन बोलते हैं, जहाँ पे हैंड है, या नोड बोलते हैं। तो किसी भी हम्म। जंक्शन में अगर ज्यादा करंट एंटर करेगा और कम निकलेगा, इसका मतलब करंट डिस्ट्रॉय हो रहा है, चार्ज डिस्ट्रॉय हो रहा है, जो हम्म। कि पॉसिबल नहीं है। और अगर ज्यादा चार्ज निकलेगा और कम एंटर करेगा, मतलब चार्ज क्रिएट हो रहा है, वो क्रिएट पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हम्म। किरचॉफ ने करंट लॉ दिया। क्या लॉ दिया? हम्म। कि जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट बाहर निकलेगा। और ये थ्योरम बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। हम्म। क्या है, समझो। जितना करंट एंटर करेगा उतना बाहर जाएगा। कहां पर? जंक्शन पर, नोड पर। किसके जंक्शन पर? ये इस जंक्शन पे जहां पे ब्रांचेस कनेक्टेड हैं, जहां पर I1 एंटर कर रहा है, I2 बाहर निकल रहा है। ये I1 एक ब्रांच हो गई, एक दूसरी ब्रांच हो गई, ये तीसरी ब्रांच हो गई। तो एंटरिंग करंट को पॉजिटिव बोलते हैं, आउटगोइंग करंट को नेगेटिव बोलते हैं। तो इस वाले डायग्राम में I1 तुम्हारा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। हाँ। और I4? नेगेटिव। बहुत बढ़िया। और तो जब करंट एंटर कर रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, जब बाहर जा रहा है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। नेट करंट का जो टोटल समेशन होता है वो जीरो के बराबर होता है। हाँ, इसमें आई आई सिग्मा ध्यान आई से इक्वल्स टू ध्यान से 0 होता देखो। है। अब ध्यान से देखो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है अगर तुमने एक पॉइंट से चलना शुरू करा और वापस तुम उसी पॉइंट पर आ गई, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0। बिल्कुल सही। क्योंकि किसी भी लूप में अगर तुम चलोगी हम्म। तो वापस सेल आएंगे, बैटरीज आएंगे, रजिस्टर्स आएंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। हाँ। किसी भी लूप में चलोगी तो जगह जगह पर क्या आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। बोलो हाँ या नहीं। सर समझ में नहीं आया। तो किसी भी लूप में, लूप मतलब जैसे लाइक दिस, जैसे हम्म। यहाँ से यहाँ गई तो 10 वोल्ट आया, यहाँ से आ गई तो वन हाँ। इंटू आई आएगा, यहाँ से 2 इंटू आई आएगा, हम्म। 20 आएगा। तो जब किसी भी लूप में हम्म। चलोगी तो तुम रास्ते में क्या क्या आएंगे? पोटेंशियल डिफरेंस आएंगे। बोलो हाँ या नहीं। हाँ, आएंगे। तो वो उन सबका पोटेंशियल डिफरेंस का समेशन विद कंसिडरिंग साइन हम्म। जीरो के बराबर होगा, क्योंकि आप लूप में जहां से चले थे वहीं आ गए। हाँ। राइट। तो पहली हम्म। डेफिनेशन क्या हो गई? ये लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। क्यों? क्योंकि आप जहां से चले वहीं आए, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो अब एल्जेब्रिक सम कितना होता है? किसी भी लूप में, क्लोज लूप में, अगर तुम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, उसी पॉइंट पे वापस आ जाते हो, तो सभी पोटेंशियल डिफरेंस का समेशन जीरो के हम्म। बराबर होगा। समझ में आया या हम्म। नहीं आया, प्रांजलि? हाँ हाँ सर, आया। अब सेकंड डेफिनेशन देखो, जो पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस आता है? रजिस्टर के अक्रॉस आता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? वोल्टेज ड्रॉप। यस और नो? क्या बोला सर, एक बार रिपीट। रजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस आता है? रजिस्टर के अक्रॉस। हाँ। उसे क्या बोलेंगे? वोल्टेज ड्रॉप। हम्म। और रास्ते में क्या आएगा? सेल भी आएंगे, तो सेल के अक्रॉस क्या मिलेगा हमें? ईएमएफ। हम्म। तो क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू केवीएल, उसी डेफिनेशन को मॉडिफाई किया, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप across register हम्म। and all EMF of the cell must be equal to zero. Must be 0. Algebraic sum of all voltage drop All and voltage drop resistor. across register. All voltage drop across हाँ. register. Algebraic sum of all voltage drop across the resistor and all the EMF of the cell must be equal to 0. बिल्कुल सही बोला। बताओ समझ में आया या नहीं आया? हाँ, समझ गए। समझ में आया तो नोट डाउन करो, इसके बाद हम न्यूमेरिकल में ही चलेंगे। ठीक है, थ्योरी हमारी ठीक केवीएल और है। केसीएल की पूरी हो गई। ओके।